नमस्कार, मैं आचार्य श्वेता गर्ग, वैदिक वास्तु एक्सपर्ट। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो वास्तु को कभी ना कभी अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं या फिर वास्तु की बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हैं, और उन सभी लोगों के लिए भी जिनके मन में वास्तु को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वास्तु में जो ट्रस्ट नहीं करते या फिर उनका एक्सपीरियंस वास्तु को लेकर बहुत ज़्यादा खराब है। तो इन सभी लोगों के लिए आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं वास्तु के ऊपर, वास्तु के एप्लीकेशन के ऊपर और वास्तु की जो रेमेडीज हम यूज करते हैं उन सभी चीजों के ऊपर। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों के एक्सपीरियंस वास्तु को लेकर खराब हो गए हैं उसके रीजंस क्या हैं, और जो लोग वास्तु को यूज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी लोग वास्तु को सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वास्तु को किससे सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं। ये जब आपको सही तरीके से पता होगा कि आप किस वास्तु को अप्लाई कर रहे हैं, किससे वास्तु को सीख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग मार्केट में थोड़ा-थोड़ा सा वास्तु सीख कर, किसी से भी उन्होंने वास्तु सीखा, किसी से फ्री कोर्स कर लिया, किसी से शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया, और आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है दूसरों को वास्तु सिखाने में या फिर दूसरों के लिए अप्लाई करने में। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो आप लोग खुद ऐसे कंसल्टेंट मत बनिए कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो। देखो, हर एक चीज़ को समय लगता है। हर एक चीज़ को समय लगता है। आपने सुना होगा, हर बड़े-बुजुर्ग, मोटिवेशनल स्पीकर, हर कोई ये कहता है कि हर रिश्ते को आपको समय देना पड़ता है। जब आप किसी रिश्ते में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तभी वो आपका अपना होता है। तो वास्तु भी आपके लिए ऐसा ही है। वास्तु को समय दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। छोटी-छोटी रेमेडी जो आप सीखते हैं, उसको पहले अप्लाई कर कर कि वो किस तरीके से काम कर रही है, कितने दिनों में उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट वाक़ई मिल भी रहे हैं या नहीं। आप उसको धीरे-धीरे ग्रेजुअली समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन से आप वास्तु को सीखना शुरू करते हैं, आप ऐसे सोचिए कि आज आपने एक बीज लगाया है। जैसे बीज को आप थोड़ा-थोड़ा पानी देंगे, खाद देंगे, सनलाइट देंगे, वो एक हेल्दी पेड़ बनेगा। तभी वो आपको फल देगा या फूल देगा। ऐसे ही वास्तु भी आप एक बीज की तरह बोइए अपने मन में, अपने दिमाग में, और उसको धीरे-धीरे अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के खाद और पानी से सींचिए। और फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर दूसरे लोगों की लाइफ में वास्तु को अप्लाई कीजिए। इस बात की बिल्कुल जल्दी में मत रहिए कि आज हमने वास्तु सीखा है और कल से ही हम लोगों की लाइफ में उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो थोड़ा-सा वास्तु कहीं से सीखते हैं और एकदम से खुद मेंटोर बन जाते हैं या खुद कंसल्टेंट बनते हैं। उससे क्या नुकसान होता है, जब आप उनसे वास्तु को सीखते हैं, तो पहले तो उनकी अपनी ही नॉलेज आधी है। वो हर चीज़ को जहाँ से उन्होंने सीखा, हो सकता है कि उनको उनके जो मेंटोर थे वो बिल्कुल ठीक हों, उन्होंने उनको सही चीज़ें सिखाई। लेकिन हर सीखने वाला एक जैसा नहीं होता। जैसे हम देखते हैं ना कि क्लास में 50 बच्चे होते हैं, कोई सक्सेसफुल होता है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, और कोई कुछ नहीं बन पाता या कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो सब तरीके के बच्चे होते हैं। तो ऐसे ही जो आपके मेंटोर हैं, हो सकता है कि उनको आधी चीजें समझ ही नहीं आई थी और उन्होंने आपको सिखाना शुरू कर दिया। अब उसमें से आधी आपको समझ में आएंगी। अब आप सोचो कि जब वहां तक जाते जाते इतना डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी चीजें, तब आपके जो कंसल्टेंट होंगे उनको क्या ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सोच समझकर अपने मेंटोर चुनिए, क्योंकि मैंने इतने ड्रास्टिक केसेस देखे हैं अब अपने टाइम पीरियड में, जब से मैं वास्तु कर रही हूँ, कि लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस तरह के लोग जिनकी नॉलेज आधी अधूरी है। अब उनकी नॉलेज आधी अधूरी है या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगी, पर मुझे जो लगता है, मुझे यही लगता है कि उनकी नॉलेज ही आधी अधूरी है। अदरवाइज कोई जानबूझकर किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। एक इंसानियत इतनी जरूर होती होगी लोगों के मन में कि जब आप किसी के दर्द के लिए, किसी की तकलीफ के लिए उसके डॉक्टर बनकर जा रहे हैं, सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा कि आपके पास नॉलेज कम है।
जैसे मैं अपना एक केस आपको बताती हूँ, उसकी पिक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी कुछ टाइम पहले मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रही थी। मैंने वहाँ पर देखा कि उनके यहाँ ऑलरेडी 3-4 साल पहले किसी कंसल्टेंट ने काम किया था। तो उन्होंने जैसे अब आप लोग हमारी भी रील्स देखते होंगे, हम लोग हमेशा फेसिंग की बात करते हैं कि खाना बनाते हुए आपको किस फेसिंग में खाना बनाना चाहिए या टॉयलेट सीट आपकी किस फेसिंग में होनी चाहिए। तो ऐसे शायद उन्होंने भी किसी से सुना होगा कि टॉयलेट सीट की फेसिंग क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने जब हमारे क्लाइंट के यहाँ काम किया, तो क्लाइंट के यहाँ टॉयलेट सीट की फेसिंग गलत थी। तो उन्होंने उसको ठीक कराने के चक्कर में, फेसिंग सही कराने के चक्कर में बिल्कुल दीवार से लगाकर उस टॉयलेट सीट को लगा दिया। अब आप सोचो कि जब आप वास्तु को अप्लाई कर रहे हो, तो अब आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखने ज़रूरी हैं। अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, तो ये तो उन लोगों की बात सच हो जाएगी जो लोग आपको ये कमेंट करते हैं कि जिस समय वास्तु को लिखा गया, जिस समय वास्तु के ग्रंथ लिखे गए, उस समय तो घर में टॉयलेट्स भी नहीं हुआ करते थे। तो आप सब वास्तु कंसल्टेंट टॉयलेट्स की बात करते क्यों हो? वॉशिंग मशीन भी नहीं हुआ करती थी। आप लोग क्यों वॉशिंग मशीन की बातें करते हो? उस समय तो सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ये सब भी नहीं हुआ करते थे। आप लोग क्यों इनकी बातें करते हो? उस समय तो कुएँ होते थे, तो हम सब अपने घरों में कुएँ खोद लें। तो ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको देखना ज़रूरी है कि जब हम फेसिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रैक्टिकली जगह भी है या नहीं। आप एटलीस्ट उसमें अगर वो टॉयलेट सीट गलत ज़ोन में है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करा दो, जिससे कि ज़ोनल इफ़ेक्ट आने आपको बंद हो जाएँ। लेकिन उन्होंने ज़ोनल ट्रीटमेंट कोई नहीं कराया, केवल उसी टॉयलेट सीट को दीवार और टॉयलेट सीट के बीच में मुश्किल से 6-7 इंच की जगह थी। ऐसे टॉयलेट सीट को प्लेस करा दिया। और जो क्लाइंट थे, जब हमने पूछा कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम तो तब से इसको यूज़ ही नहीं करते। इनफैक्ट जो भी उनके घर में आ रहा था, वो एक मज़ाक का टॉपिक बन गया था कि उन्होंने टॉयलेट सीट ऐसे लगाई हुई है। तो इस तरह का मज़ाक मत बनाइए लोगों की लाइफ़ का। और यहाँ तक की बात नहीं है, मैंने ऐसे हज़ारों चीज़ें देखी हैं जब हम साइट्स पर जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक साइट पर गई थी। आप लोगों ने भी आजकल एक रेमेडी काफ़ी सुनी होगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी फ़ेमस है कि अगर आपको अपने घर में अर्थ एलिमेंट अगर आपका डिस्टर्ब है या आपको स्टेबिलिटी कम लगती है, तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का बॉक्स बना लो। ये आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी। तो एक बहुत समझदार इंसान, उन्होंने किसी के घर में 2 फीट बाय 2 फीट का एक येलो कलर का बॉक्स बनवा दिया और लकड़ी का बॉक्स बनाया और साउथ वेस्ट में उसको रख दिया। उसके अंदर थोड़ी पीली सरसों डाल दी और उसको वहाँ पर फिक्स कर दिया। उसके ऊपर कोई बस येलो कलर का पेंट कर दिया। उसके अंदर कुछ भी क्या डालना था, क्या नहीं डालना था, किसी चीज़ से कोई लेना-देना उनका नहीं था। तो ये जो रेमेडीज़ हैं, वो इस तरह से काम नहीं करती। इन रेमेडीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी होती हैं कि उसका लैंड के साथ कनेक्शन है या नहीं। सबसे पहले तो ये बिल्डिंग के सेंटर में कभी नहीं बनाई जाती। उसको बनाने का प्लेसमेंट ही उनका बिल्कुल गलत था। उसके बाद हम इसको बनाने का मुहूर्त देखते हैं, साइज़ देखते हैं। 2 फीट बाय 2 फीट का जो साइज़ होता है, वो अगर हम आयादी वास्तु की बात करें, उसके हिसाब से 0 आय का बॉक्स बनता है। और जब भी आप कोई चीज़ 0 आय की बनाते हैं, वो आपको लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं दे सकती। आप इस चीज़ को लिख कर रख लो कि अगर आपने अपनी ग्रोथ के लिए कोई भी चीज़ स्टार्ट की है, अगर आपने अपना विज़िटिंग कार्ड 0 आय का बनाया है, तो आपका बिज़नेस कभी नहीं चलेगा। अगर आपने अपना दुकान का बोर्ड, जो आपका साइन बोर्ड होता है, अगर वो आपने 0 आय का बनाया है, आपका बिज़नेस कभी नहीं चलेगा। और आपने तो वहाँ पर चबूतरा बना दिया साउथ वेस्ट में, 0 आय का। स्टेबिलिटी आ सकती है? कभी नहीं। तो हुआ भी यही, जिन क्लाइंट के यहाँ बनाया था, उनके यहाँ स्टेबिलिटी आना तो दूर, जितना उनका बिज़नेस चल रहा था, वो भी बंद हो गया। तो इस तरीके का वास्तु, इस तरह की रेमेडी जो लोग कर रहे हैं या लोगों की लाइफ में करवा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो, तो जिसके लिए आप कर रहे हो, उसको जो पेन होगा, उसको जो नुकसान होंगे, वो तो उसको होंगे ही, लेकिन उसके बदले आपको भी बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। जो ऊपर वाला है, वो हर किसी के कर्मों का हिसाब रख रहा है कि आपकी वजह से किसको क्या तकलीफ हो रही है। आपकी इंटेंशन नहीं है उसको तकलीफ देना, लेकिन आपकी अल्प नॉलेज की वजह से, आपकी हाफ नॉलेज की वजह से जो उसको तकलीफ हो रही है,
बहुत सारे लोग आजकल बहुत फेमस हो चुका है, लिक्विड मरकरी आप डालिए अपनी लैंड में, उससे नेगेटिव एनर्जी किल होती है, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। मैंने अभी किसी के यहाँ पर देखा, उन्होंने उनके नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारे वास्तु पुरुष का हेड होता है नॉर्थ ईस्ट, वहां पर ढेर सारी अनलिमिटेड 150-200 ग्राम मरकरी इंजेक्ट करवा दी। और उसके बाद जो हेड ऑफ द फैमिली थे, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। बाकी सारी फैमिली को सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो गई, माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम लगाइए, अपने आप को टाइम दीजिए। वास्तु बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसको सही तरीके से समझिए, अपने अच्छे सही मेंटोर को चूज कीजिए, जिनसे आप काम करवाना चाहते हैं। सही कंसल्टेंट को चूज कीजिए, थोड़ा सा उनके बारे में फाइंड आउट कीजिए। जो जिनसे भी आप सीखना चाहते हैं, उनके स्टूडेंट्स के फीडबैक लीजिए कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, या जहां उन्होंने उन रेमेडीज को यूज किया, उनको कैसे रिजल्ट्स रहे। तो आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए इसके ऊपर, जल्दबाजी मत कीजिए। फ्री ज्ञान तो हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन हर फ्री चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। तो अच्छी चीजों को सिलेक्ट करिए, सही तरीके से वास्तु को यूज करिए। वास्तु आपका जीवन बदल सकता है। हर परेशानी का सॉल्यूशन हमारी साइंस में छुपा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो हमारे सनातन के ग्रंथ है, कि एक मानव को महामानव बनाने की पावर रखता है वास्तु। क्यों? क्यों महामानव बना देता है? कैसे महामानव बना देता है? ये नहीं कि वो कोई जादू कर देगा, जादू नहीं करता। एक आदमी का दिमाग खोल देता है। अगर इंसान को आइडियाज नहीं आ रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, हम अपनी लाइफ में आगे कैसे ग्रो करें, तो वास्तु वो विजन दे सकता है। अगर कोई उठकर काम नहीं कर पा रहा है, जिसको आलस बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी बॉडी में एक्टिवनेस लेकर आ सकता है, उसको काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। या फिर आप काम कर रहे हैं, उस काम का आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस काम का रिजल्ट आपको दिला सकता है, आपके रिलेशन अच्छे करा सकता है, आपकी हेल्थ अच्छी करा सकता है। और महामानव बनने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या चाहिए? सबसे पहले इंटेंशन, भावना, थॉट, और उसके बाद डीप एनालिसिस करने की पावर। तो ये सब कुछ हमें वास्तु दे सकता है, तो हम महामानव क्यों नहीं बन सकते? बस जरूरत है हमें सही नॉलेज और सही तरीके से उसको अप्लाई करने की। तो आप सभी लोग जो भी वास्तु को सीखना चाहते हैं, वो सही नॉलेज लीजिए और सही तरीके से रेमेडीज को अप्लाई कीजिए। जब हम वैदिक वास्तु की बात करते हैं, तो वैदिक वास्तु की जो रेमेडीज हैं, वो इतनी एक्यूरेट और इतनी क्विक हैं। जब भी आप उनको यूज करते हैं, तो वो आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स देती हैं। तो आप वैदिक वास्तु की रेमेडीज को सीखिए। तो आप सभी लोग, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अगर वो वास्तु सीखना चाहते हैं, अच्छा मेंटोर सर्च कर रहे हैं, और या फिर वो अपने बिजनेस, इंडस्ट्री, घर के लिए एक अच्छा कंसल्टेंट भी सर्च कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने लिए सही कंसल्टेंट या सही मेंटोर चूज कर सके, जिससे कि उनके लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो हमारी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर कर रखें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।